गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हीट ट्रीटमेंट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है टेम्परिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हार्डनिंग के बारे में और किस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एनीलिंग और क्विंचिंग के बारे में। तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे कि क्विंचिंग क्या होता है, एनीलिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो टेम्परिंग, हम बात करेंगे आज टेम्परिंग के बारे में। टेम्परिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग स्टील दैट हैज़ बीन क्वेंच। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, स्टील को हीट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसमें क्विंच किया एंड हार्डन फॉर द एडुकेट पीरियड। हम उसको क्या करेंगे, एक टाइम के लिए उसको क्या करेंगे, क्विंचिंग करेंगे। और मेटल कैन बी इक्विलिब्रेटेड, जब तक क्विंचिंग करेंगे जब तक वो हार्ड ना हो जाए। द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑब्टेन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो भी उसकी हार्डनेस होगी वो डिपेंड करेगी किस टेम्परेचर पे आपने उसको क्या किया है, क्विंच किया है। किस टेम्परेचर पे आपने क्विंच किया है, किस टेम्परेचर पे आपने उसको ठंडा करने के जो प्रोसेस है वो किस टेम्परेचर पे है, ये डिपेंड करेगा उसकी हार्डनेस पे और उसकी स्ट्रेंथ। ये सभी किस पे डिपेंड करेंगे, उसके टेम्परेचर पे जिस पे आपने उसको ठंडा किया है। अब टेम्परिंग में ही लो टेम्परिंग टेम्परेचर विल प्रोड्यूस लो डक्टिलिटी। अगर आप टेम्परेचर को कम रखते हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, डक्टिलिटी भी उसकी लो होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपके इंजीनियरिंग मटेरियल में बताई थी कि डक्टिलिटी क्या होता है और मेलेबिलिटी क्या होता है। आप वहाँ पर भी जाकर इनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं अपने उन वीडियोज़ में। तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, टेम्परिंग हम करते हैं तो प्रोड्यूस लो डक्टिलिटी। इसकी वजह से क्या होगी, अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो उसकी जो डक्टिलिटी है वो भी लो होगी। एंड हाई स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है और जो उसकी हार्डनेस है वो हाई होगी। तो क्लियर है। और ये जो ऑपरेशन है इज़ परफॉर्म ऑन ऑल कार्बन स्टील दैट हैव बीन हार्डन। इसको हम इस ऑपरेशन को हम कहाँ जितने भी सभी कार्बन स्टील होते हैं जहाँ पर हमें उसको हार्ड बनाना होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ब्रिटलनेस। तो हम क्या करते हैं, उसकी ब्रिटलनेस का मतलब भंगुरता, उसकी जो भंगुरता है हमें उसे कम करना होता है। ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। मान लीजिए कोई अगर मेटल है और वो हार्ड है, जितना ज़्यादा हार्ड होगा तो वो क्या होगा, ब्रिटल होगा। मतलब एकदम से अगर उसको ब्रेक करें, उसको फोल्ड करने की या उसको खींचने की कोशिश करेंगे ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स उसकी ब्रिटलनेस हमें क्या करनी होती है, कम करनी होती है, जिससे कि वो हार्ड रहे और ब्रिटल ना हो, जिससे वो टूटे ना। तो उसमें होता क्या है, हमें उसकी ब्रिटलनेस कम करनी है उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद है प्रोसेस एनीलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनीलिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमने मेटल लिया है उसको हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं। एनीलिंग इन्वॉल्व दैट ट्रीटिंग स्टील अप टू हाई टेम्परेचर देन द कूलिंग इज़ वेरी स्लोली एट रूम टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो ठंडा करने का प्रोसेस है वो क्या होगा, हम कूल करेंगे किस पे, रूम टेम्परेचर पे उसको हम ठंडा करेंगे। स्टील इज एनील, तो मैंने आपको पहले बताया कि रूम टेम्परेचर मतलब 24 से 48 घंटे तक हम उसको ठंडा करते हैं। और हो सकता है कि उसमें हम रेत में भी रख सकते हैं, किसी राख में भी, या बंद वातावरण में उसको हम रख सकते हैं। स्टील एनील बिफोर दिस प्रोसेस बाय कोल्ड फॉर्मिंग एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड एंड एनर्जी एंड एनेबल मेटल टू अंडरगो लार्ज स्ट्रेन विदाउट फीलिंग। तो हम मेनली जो मैंने आपको बताया है कि हम उसको एक रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, 24 से 48 घंटे रखते हैं, और उसको रेत में या राख में या बंद वातावरण में रखते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर हमारी जिस एप्लीकेशन में जैसी रिक्वायर्ड होगी उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करेंगे, उसको एयर में रख सकते हैं। नॉर्मलाइजिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ स्टील एंड देन कीपिंग इट टेम्परेचर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम
कूलिंग इट इन एयर। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया था, क्विंचिंग और एनीलिंग करी है, लेकिन हमने क्या किया, उसको रेत में रखा, राख में रखा। जैसे हमने क्या किया था, हार्डनिंग करी थी, तो वहाँ पर हमने जो क्विंचिंग करी थी उसको नमक या पानी में रखा था। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मलाइजिंग अगर हम करेंगे तो हम उसको रूम टेम्परेचर और एयर में रखेंगे। ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स दैट बी सब्जेक्ट टू मशीनिंग बिकॉज इट इम्प्रूव मशीनेबिलिटी ऑफ कार्बन स्टील। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो मशीनेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी कार्बन स्टील की। तो ये सभी प्रोसेस थे हीट ट्रीटमेंट के, जिसे मैंने आपको बताया। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, हार्डनिंग क्या होता है, टेम्परिंग क्या होता है, सॉफ्टनिंग में क्या किस तरीके से हम सॉफ्ट करते हैं। तो मैं आपको पूरे का ओवरव्यू देता हूँ इसका। सबसे पहले था हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग। क्लियर है। हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग। हार्डनिंग में क्या है, गर्म करने का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, जल्दी का होगा। और सॉफ्टनिंग में क्या होगा, गर्म करके जो उसका गर्म करके ठंडा करने का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है। तो हार्डनिंग में हम क्या करेंगे, पूर्ण जॉब को हार्ड करेंगे। ऐसे ही इसके बाद टेम्परिंग है, इसमें हम कॉर्नर्स को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिससे उसकी ब्रिटलनेस क्या हो, भंगुरता को हमें ख़त्म करना है। अगर हम केस हार्डनिंग की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपरी सतह को गर्म करके भंगुरते समाप्त करते हैं। वो जो ऊपरी सतह है उसकी, किसी भी मेटल की ये ऊपरी सतह होगी, इसकी हम क्या करेंगे, भंगुरता समाप्त करेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, पानी, नमक या तेल में इसको हम रखते हैं। अगर हम सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्टनिंग में एनीलिंग करना पड़ेगा। ठीक है। एनीलिंग में मैंने आपको बताया कि हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे और उसको हम रेत 24 से 48 घंटे के लिए रेत, सीमेंट या राख में हम रख सकते हैं। क्लियर है। तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, जिसमें हम उसको एयर में रखते हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्या थे हीट ट्रीटमेंट के, किस तरीके से हमने किसी भी मेटल को हीट ट्रीटमेंट देना है अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।